बच्चों, फिजिक्स में नए टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। इसके पहले लाइट में हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं। लाइट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं लगभग। अब उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा से, जैसे था हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन मिरर। क्या पढ़ रहे थे? प्लेन मिरर। और इसके कुछ कॉन्सेप्ट देखे, इमेजेस वगैरह कैसे बनते थे, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर रहा हूँ किस तरह से। आप देखिए जैसे प्लेन मिरर था, जो हमें रिकॉल करना है, जो हमें बताना है, वही मैं बता रहा हूं। ये प्लेन मिरर अपना, और कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट था, मान लो 5 सेंटीमीटर दूर था मिरर से, तो उसका इमेज बच्चों बनने वाला 5 सेंटीमीटर मिरर, ठीक है ना। यानी कि मिरर से डिस्टेंसिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट और इमेज की क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। तो आज हमको जो पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों कि इमेज इन टू प्लेन मिरर, ठीक है ना। आप हेडिंग लगाइए, इमेज इन टू प्लेन मिरर, यानी कि दो मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसमें कितने इमेजेस बनेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके दो कंडीशन है। एक तो पैरेलल वाली बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? पैरेलल की। एक तो परपेंडिकुलर की बात करेंगे हम, और एंगल वगैरह भी देखेंगे, सर्कुलर टाइप भी देखेंगे, किस बेसिस पे बन रहे हैं, और एंगल वगैरह सब देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं कि इस महामारी के दौर में आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर कहीं आते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो केयर करें खुद से, खुद के बारे में भी सोचें। और जब खुद के बारे में सोचोगे, इस समय आपका घर, गांव, साथ में आपका जिला, साथ में प्रदेश, सारी प्रक्रियाएं सुधर जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है, सबसे अच्छी बात है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस कोविड-19 महामारी में हम नया लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लेक्चर का नाम है इमेजेस एंड टू प्लेन मिरर, ठीक है ना। यानी कि दो प्लेन मिरर के बीच में, दो समतल दर्पण के बीच में हमें इमेज को देखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना वही पुराना काम होगा, दो मिरर बनाते हैं बच्चों, दो मिरर बनाते हैं। पहला मिरर ए बच्चों, जैसे पहला मिरर ए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मस्त टॉपिक है आज की, घबराना नहीं है आपको, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां से मान लेते हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। इस मिरर का नाम दे देते हैं बच्चों M1, इसे नाम दे देते हैं M2। दे दो, जो दिल में आए वो दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मान लेते हैं कि चलो एक एग्जांपल टाइप से इसे समझते हैं, कितने मिरर्स बनता चाहिए, होता कहां पर? जैसे आप लोग दाढ़ी बनवाते, सालून वगैरह पे गए होंगे नाई के पास, वहां पे देखो दो मिरर लगे हुए, एक सामने लगा, एक आपके पीछे लगा हुआ है। तो आप बीच में बैठे हुए हैं, बाल आपके कट रहे हैं, तो आप कभी फोकस करो कि आपके कितने इमेज बनते हैं, उसमें कितने इमेज आपके बनते हैं। कंटिन्यू इमेजेस बनते जाते हैं ना, कंटिन्यू। तो सही बात तो ये मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं, अगर दो प्लेन मिरर है बच्चों और पैरेलल है, कैसे हैं? पैरेलल हैं, और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसमें इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। कितने इमेजेस बनती हैं? इनफाइनाइट इमेजेस बनती है, ये मान लो, ठीक है ना। पर अभी देखो कैसे कैसे क्या हो रही बात। देखिए, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हो इस मिरर से, पहले वाला जो मिरर है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बच्चों ना, 2 सेंटीमीटर मान लो। कितना मान लेते हैं? 2 सेंटीमीटर, या अदरवाइज कुछ भी मान लो, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर। और यहां से मैं मान लेता हूं बच्चों 3 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, इमेजेस कैसे बनेंगे, मैं ज्योमेट्रिक भी बताऊंगा इसे, ठीक है ना। क्या बताऊंगा? ज्योमेट्रिक सिस्टम भी बताऊंगा। तो पहली बात तो आप समझ लो ये कि जो पहला मिरर है, पहला मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? 2 सेंटीमीटर दूर। इमेज कहां पे बनेगा बच्चों? एक लाइन खींच लेना।
लेते हैं, पहले इधर भी एक लाइन इधर भी खींच लेते हैं और ध्यान से देखना। चल, मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 2 सेंटीमीटर। तो बोलो इमेज कहां बनेगा? आई डैश I1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कितनी दूर पे बच्चों? 2 सेंटीमीटर। जितने दूर ऑब्जेक्ट होता उतने दूर इमेज भी होता है मिरर से। इधर आ जाओ, एक ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए देखें। जब M2 के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ये चीजें बनेंगी बच्चों इस तरह से, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना? ओके, ऐसे। अगर हम M2 के लिए देखें तो ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। इमेज कितना बनेगा? I2 मान लेता हूं यहाँ पे, कितनी दूर पे बनेगा? 3 सेंटीमीटर दूर। कितनी दूर? 3 सेंटीमीटर दूर, ठीक है ना? अब बात ये आती है, सर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अब देखो, अब बच्चों देखना, जो M2 है, जो M2 है, या पहले M1 क्या है, जो M1 है, पहला मिरर, जो पहले मिरर के लिए दूसरे के द्वारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन बनेगा? I2 बनेगा। नहीं समझे? जो ये पहला मिरर है बच्चों, ये पहला वाला मिरर जो दूसरे का इमेज बना है, पहला वाला, दूसरे का जो इमेज बना है पहला वाला, वो किसका कार्य करने लगेगा? वस्तु का कार्य करने लगेगा। या ऐसा आप समझ लो, चलो इसे छुपा लो, आप इस मिरर को छुपा लो ऐसे। अब ये I2 किसके लिए क्या कार्य करेगा? पहले के लिए वस्तु का कार्य करेगा कि नहीं? जब ये मिरर है ही नहीं, समझ लो, मान लो ये मिरर नहीं है, अब I2 कैसा कार्य करने लगेगा? I2 आपको एक दिखेगा कि I2 ऑब्जेक्ट बन गया पहले मिरर के लिए। I2 जो इमेज बना, ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन गया? सॉरी, I2 जो बन गया पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन गया बच्चों। जब ये मिरर नहीं है, जो इमेज बना था, जैसे आप शीशे में देखते हैं, पहला इमेज बना, आपका सामने वाला इमेज बना, जो सामने वाला इमेज बना ना बच्चों, जो पीछे लगा हुआ है आपका मिरर, वो क्या बन गया? उस मिरर के लिए पहला वाला इमेज आपका क्या बन गया? क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना? उसी प्रकार से जैसे इसे मैं छुपा लूं, जो ये इमेज बना था अभी वस्तु का कार्य करेगा इसके लिए। तो सोचो इस मिरर से ये वस्तु कितना दूर है? बताओ, यहां से यहां से कितनी डिस्टेंस हो? 3 2 5 3 कितना? 8। तो यानी कि क्या बनने लगेगा बच्चों? क्या बनेगा? 8 सेंटीमीटर पर आकर के इमेज बनेगा। कितना बनेगा? 8 सेंटीमीटर पे इमेज आके बनेगा। समझ रहे हो? यहां से यहां तक दूरी कितना? 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब यहां से यहां दूरी भी कितना हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखो, ये वस्तु का कार्य कर गया, मिरर से कितना दूर है? 8 सेंटीमीटर दूर, ठीक है ना? अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब हम बात करें I1 को देखना ध्यान से। अब इस मिरर को छुपा लो, अब I1 क्या करेगा? I1 दूसरे के लिए क्या कार्य कर जाएगा? ऑब्जेक्ट का कार्य कर जाएगा। और ये I1 इस मिरर से कितना दूर है? 3 2 5 2 7 सेंटीमीटर। यानी कि इस मिरर से 7 सेंटीमीटर पीछे आ जाओ। कितना आ जाओ? 7 सेंटीमीटर पीछे आ जाओ। तो यहां पे बन गया बच्चों कितना? I4। क्या बन गया? I4। अब फिर देखना, I4 ये किसका कार्य कर जाएगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट का। सुनिए, I4 क्या काम कर जाएगा? इसको हटा दो। I4 क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। किसके लिए? पहले के लिए। और पूरा डिस्टेंस कितना देखेंगे? 3 2 5 3 2 कितना बच्चों? 5 5 3 8 हो गया। अच्छा, यहां से यहां तक कितना है? 8 है। तो मिला जुला के 5 सेंटीमीटर ये कितना दूर बना हुआ है बच्चों? वहां करके 7 सेंटीमीटर पे बना हुआ है ना, तो 7 5 12 सेंटीमीटर पे उधर जाके बन जाएगा। मतलब इस तरह से सुवान इमेजेस बनते जाएंगे, इस तरह से इमेजेस बनते जाएंगे, ठीक है ना? समझ में आ गई? तो अब समझना, मैं एक बात बता रहा हूं ध्यान से, जो आपको समझना है वो क्या समझना है? आपको यही चीज समझना है कि जो पहले का इमेज बनता है, जो पहले मिरर का इमेज बनता है, सुनना, जो पहले का इमेज बनता है वह दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। देखो, जो पहले का इमेज बना I1, ये किसका कार्य करेगा? दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। जो पहले मिरर के इमेज बनता है वह दूसरे मिरर का ऑब्जेक्ट कार्य करता है। और जो दूसरे मिरर का इमेज बनता है वह पहले का ऑब्जेक्ट कार्य करता है।
ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो यानी कि पहला दूसरे का, दूसरा पहले का, पहला दूसरे का, दूसरा पहले का, ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों समान बहुत सारे इमेजेस बनते जाएंगे, लगातार इन्फिनिटली बनते जाएंगे, कंटिन्यू चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इस तरह से। पर बात ये आती है सर, जैसे हम 2 मिनट लगे हैं वहां पे हम देखें हम तो हमको 3-4 इमेजेस दिखते हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसा है, मैं बताऊं जैसे जैसे इमेज दूरी भागता जाएगा वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी घटती जाती है, ठीक है ना। इसकी इंटेंसिटी क्या करती जाएगी, घटती जाएगी, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, आ रही बात समझ में। तो चलो अच्छी बात है, अगर बात समझ में आ रही तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो देखिए इसके आप ज्योमेट्रिक कैसे बनाएंगे, ये तो सिंपल तरीका हो गया जो मैं पहले से बताया हूं, एक ट्रिक पर आप पकड़ लो, ठीक है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना 2 सेंटीमीटर दूर की, ये चीज से हम लोगों ने प्रक्रिया की। पर इसका अगर हम देखें, क्या देखें बच्चों, इसका अगर हम देखें इसका ज्योमेट्रिक कैसे बनेगा, रियल में एक चीजें कैसे बन रही होंगी उसे देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इससे सारी बातें हटा दे रहा हूं मैं, ये चीज देख लो। यहाँ I2 बना है, यहाँ I4 बना है, डिस्टेंस वगैरह की बात अब नहीं करेंगे हम। और यहाँ पर I1 बना है, क्या बना है I1, यहाँ पर I3 बना है। चलो देखते हैं, देखो भाई देखो 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 भाई देखो देखो, तेरी हर हसरत को मैं पूरा कर दूंगा, तेरी आंखों तक मैं हर टॉपिक दीदार करवा दूंगा। बच्चों आप टेंशन ना लें, घर बैठे रहें। मान लो इस ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण ऐसे निकली, ठीक है ना, एक रेंज ऐसे निकली, ऐसे बच्चों क्या कर जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट। हम क्या करते हैं, हम बोले जो वर्चुअल इमेजेस बनते हैं प्लेन मिरर में, तो इसे पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ गया, एक किरण ऐसे निकली और एक ऐसे फिर रिटर्न आ गई, तो जहां पे मिले वहां पे बच्चों क्या बना, एक इमेजेस बन गया जिसको बोले हम I1। क्या बोले, I1, ठीक। और यहां से भी बच्चों एक लाइन ऐसे निकली, एक रेज, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। कैसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, देखते जाना ध्यान से। और इसे भी हम लोगों ने क्या किया बच्चों, पीछे बढ़ा लिए, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका I2। क्या बन गया I2। एक रेज ऐसे निकली बच्चों इस वस्तु से, यहां से, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और इसे भी पीछे बढ़ाए, जहां पे मिली वहां पे क्या बन गया, इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज। थोड़ा सा मैं मेरे ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं बच्चों, देखना ध्यान से, देखना। लाख छुपाए कहां बैठे हो, दुनिया को पता चल जाएगा, अगर तुम फिजिक्स न पढ़ोगे तो तेरा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा, बड़े भाई ध्यान से। अच्छा, इस देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये पहुंची यहाँ पे बच्चों M2 के पास। किसके पास, इसे M2 कहते क्या, इसे M1 बोले थे, ओके M1 बोले थे। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। अब जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बढ़ा ले, दिल दीवाना कहता है, दिल दीवाना कहता है कि फिजिक्स पढ़ ले मेरे यार। हाँ भाई, ये आ गया यहाँ पे, और ये देखो ऐसे आई एक और यहाँ पे मिली तो I4 बन गया। क्या बन गया, I4 बन गया। अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है बच्चों यहाँ पे पहुंची, फिर से रिफ्लेक्ट कर गई, फिर से रिफ्लेक्ट कर गई, इसे पीछे बढ़ा लो बच्चों, तो यहाँ पे आपको मिला एक और, एक रेंज फिर से ऐसे आ रही, यहाँ पे मिल रही है। तो कहने का मतलब बच्चों ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, I3 बन गया। फिर से क्या होगा, ए वाली इस पर टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, पीछे बढ़ाओगे, ए वाली इस पे टकराएगी, फिर ऐसे जाएगी और पीछे बढ़ाओगे। इस तरह से इमेजेस बनते जाएंगे, इस तरह से इमेजेस बनते जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये समझ लो, हमेशा जो बनने वाला इमेज है बच्चों, इसमें इनफाइनाइट इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। अगर कोई पूछता है कि 2 प्लेन मिरर है, उसके बीच में कोई वस्तु रखा है, तो बताओ कितने इमेजेस बनेंगे, 1 इनफाइनाइट। बोलना प्यार से, इनफाइनाइट। अरे बात पकड़ में आई ना। अच्छा,
समझ में आ गया सर। पर बात ये सर, ये तो समझ में आ गया, पर इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे लगाएंगे? जैसे आज के लिए 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कल को 5 हो जाए 7 हो जाए, और कोई पूछ ले चौथा इमेज बताओ कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है, चौथा इमेज बताओ या पांचवा इमेज बताओ कितनी डिस्टेंस है। आइए थोड़ा सा ट्रिकी सिस्टम सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? ट्रिकी सिस्टम। तो देखते हैं इसे क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे। जैसे इसे 3 और 2 को ही देख लेते हैं, 3 और 2 को देख लेते हैं, ठीक है ना। इसे नीचे से मैं हटा दे रहा हूँ। अच्छा, किसी के दिमाग में सब हमेशा ऊपर ही होगा, अरे नहीं यार, ये देख ऐसे भी होगा, ये देखो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर देखो ऐसे, मतलब कहीं से भी आप बना सकते हो, आप टेंशन ना लो उसके लिए। अब देखो 3 सेंटीमीटर, चलो पहला कितने सेंटीमीटर पे बना बच्चों? 2 सेंटीमीटर पे। पहला इमेज यहां से कितने पे बना बच्चों? ये 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं I3 बोलूं, I3 कितने पे बना है? I3 देखिए, ये जो I2 किसका कार्य कर गया? पहले के लिए इमेज का कार्य कर गया। 3 2 5, 5 3 कितना? 8 सेंटीमीटर। तो यहां से 8 सेंटीमीटर पे बना है। कितने सेंटीमीटर पर? 8 सेंटीमीटर पे बना है। फिर I4 कितने पे बना बच्चों? I4 किसका इमेज है? I1 का है, I1 का। I1 कितना दूर है? 2a, और 3 2 5 2 7 सेंटीमीटर, यहां से 7 सेंटीमीटर पे। देखते हैं, ठीक है ना, ये चीज आ गई। अच्छा, मैं इन सारी बात को हटा दूं। देखो देखो कैसे देखते हैं। पहले एक काम कर लेना, आप पहला इमेज आप लिख लेना, पहला इमेज आप लिख लेना। पहला इमेज किस, जैसे AM1 है, AM2 है। अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं M2 और इसे नाम दे दूं बच्चों M1, तो जो M1 के लिए इमेज बना पहला कितने सेंटीमीटर पर? 2 सेंटीमीटर पर। कितने सेंटीमीटर पर? 2 सेंटीमीटर पर। थोड़ा ऊपर लिखता हूं, M2 M1, पहला M1 के लिए कितने पे बना है? 2 सेंटीमीटर पर। और ये कितने पे बना बच्चों? 3 सेंटीमीटर पर। कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। एक काम करते हैं, देखना ध्यान से देखना, ए और इन दोनों के बीच में कितना है? देखो 3 2 5, 3 2 5 बच्चों। एक काम करना, 5 इसमें जोड़ दो, 5 2 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। 5 इसमें भी जोड़ दो, 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर पे? 8 सेंटीमीटर पे। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही ना? एकदम बात पकड़े रहे। 3 पे है, तो फिर कहां पे मिला आपको? 8 सेंटीमीटर पर। कहां पे मिला आपको? 8 सेंटीमीटर पे। अब देखो 8 सेंटीमीटर पर कौन इमेज बना था? 8 सेंटीमीटर पे कौन इमेज बना था? देखिए 8 सेंटीमीटर पे ए इमेज बना रहा होगा, I2 वाला। देखिए I2 पहले के लिए, मतलब इसके लिए जो कार्य किया होगा 8 सेंटीमीटर पर जाकर के बना होगा। बात पकड़ में आ रही है? और 7 सेंटीमीटर पे भी बना था। अगला कब बनेगा बच्चों? बोलो अगला बोल दो फिर से। +5 इसमें जोड़ो 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। +5 इसमें जोड़ो बच्चों 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? तो जो M1 का इमेज बन रहा है कितने पे बन रहा है बच्चों? कितने पे बन रहा है? M1 मिरर के लिए अगर M1 ये है तो पहला मिरर कितने पे बना बच्चों? पहले मिरर ने कितना बना है? 2 सेंटीमीटर पे बना है, ठीक है ना। दूसरा कब बनेगा? दूसरा कितने पे बना होगा? 8 सेंटीमीटर पर। किस पे बना होगा बच्चों? 8 सेंटीमीटर पर। हाँ 3 2 5, 3 2 5 और ये 3, कितना? 8 सेंटीमीटर पे बना होगा। कितने? 8 सेंटीमीटर पर, फिर 7 सेंटीमीटर। मतलब इमेजेस ऐसे बनते आपके जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। सारी बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ओके, हटा दो। तो आप वीडियो वाइज पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आपको क्लियर हो गई। 2 मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कितने इमेजेस बनाएंगे बच्चों? इनफाइनाइट इमेजेस। कितने इमेजेस बनाएंगे? इनफाइनाइट इमेजेस। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे है, जैसे मान लो 2 मिरर कैसे हो आपके पास? जैसे पैरेलल हो, क्या हो गया बच्चों? पैरेलल हो। 2 इमेजेस से तो बन गए। अब जैसे इसमें आप बताना, इसमें मान लो एक मिरर ए है, M1, और बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ मैं रख दूं? यहाँ है। चलो
मिरर ए है, एक मिरर ए है। अब देखो हर एक चीज फॉर्मूले वगैरह ट्रिक वगैरह से नहीं कर सकते। अब ऐसे मिरर हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हो, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हो, तो बताओ कैसे बनेंगे मिरर्स, कितने इमेजेस बनेंगे, कितने इमेजेस बनेंगे, बताओ बच्चों। एक चीज ऐसे हो, अब सीधी बात है, मान लो एक इमेज, एक लाइन यहाँ से निकलेगी, एक लाइन यहाँ से, एक ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो इमेज से एक यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। और देखो एक, नहीं समझे, अरे देखो एक लाइन ऐसे निकली और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, एक यहाँ से बच्चों गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो जितने दूर पे रहा होगा उतनी दूर पे यहाँ इमेज बना होगा आई, और इसे भी वापस लेके आए तो यहाँ पे एक इमेज बन गई, और तो नहीं बन सकते ना। फिर यहाँ से देखो बच्चों, एक लाइन ऐसे निकली, ऐसे रिफ्लेक्ट, उतने ही दूर पे बनेगा एक चीज, ऐसे हुआ होगा तो यहाँ पे और ऐसे बना होगा, ठीक है ना। या ऐसे भी बन सकता है, देखो ऐसे आई फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है ना, इसे बढ़ा होगा, यानी 2 इमेजेस पॉसिबल है। कितने इमेजेस? 2 इमेजेस पॉसिबल है। तो बात पकड़ में आ रही, तो इसमें 2 इमेजेस आपके बनेंगे। अब इसी में बच्चों एक अगली टॉपिक लेते हैं। अगली टॉपिक इस तरह से है, नहीं वही, इसमें दूसरी टॉपिक ऐसे है कि अगर मैं बात करूं 2 मिरर परपेंडिकुलर तब इमेजेस कैसे बने। 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर, 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसमें कैसे कार्य होगा, इसमें किस तरह से बनेगा, चलिए देखते हैं बच्चों। एक मिरर ए है और एक मिरर बच्चों ए है, और दोनों मिरर कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। इसे मान लो आप M1, इसे मान लो आप M2। कोई ऑब्जेक्ट हम यहां रखे हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखे हैं, तो परपेंडिकुलर अगर हो तो मिरर कैसे हो, अविलंबवत हो तो कितने इमेज बनेंगे बच्चों, ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मान लेता हूं यहां से एक चीज ऐसे, देखो अब इसके कितने इमेजेस बनेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट ठीक उतने दूर क्या बनेगा आपका I2 मान लो इसे, क्योंकि M2 के लिए बनाए। और जितने दूर इस मिरर की बात करें, इस मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर ठीक उतने दूर क्या बनेगा, इमेज बनेगा बच्चों, यहां कहीं बनेगा, आखिर बनेगा I1, क्या बनेगा I1। अब दिमाग में बात ये चलती है कि सर अब तो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, नहीं तो बच्चों इसमें 3 इमेजेस बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 इमेज। अब आप देखिए I1 जो होगा, I1 जो होगा ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, या I2 इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो पहले तीसरा इमेज बनाने के लिए बच्चों ना आप किसी एक को रेफरेंस दे दो। देखिए अभी मैं समझा भी देता हूं ये कैसे बनेगा। तीसरा इमेज कहां बनता है, तो I1 के नीचे एक इमेज बना लो, I1 के नीचे एक इमेज बना लो, और I2 के आगे एक इमेज बना लो यहां पे। तो जो I3 इमेज बनता है यहां पे बनता है बच्चों, कहां पे बनता है, यहां पे बनता है। समझ में आ गई बात। तो 3 इमेजेस बनते हैं, पहला और दूसरा इमेज तो समझ में आता है, पर तीसरा इमेज कैसे बना दिया आप सर, नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज नहीं समझ में आ रही बात। अच्छा कोई बात नहीं, भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। इसे I3 के लिए अलग से दिखाते हैं। तो बच्चों जो I3 इमेज बनता है ना, I3 देखो I2 ने भी वही इमेज बनाया है और I1 के कारण भी वही इमेज बना है। यहां पर इमेजेस ओवरलैप कर गई है, क्या कर गई है, ओवरलैप, कोइंसिडेंट जिसे बोलते हैं, कौन सा है, ठीक है ना। यहां पे ओवरलैप यानी 2 इमेजेस एक पे आ गई, 2 इमेजेस एक पे आ गई, इसकी भी इमेज और इसकी भी इमेज। क्योंकि एक टाइम में आएगा ये जो इमेज बना हुआ है किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का। एक टाइम में आएगा जो इमेज
बना हुआ है किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। इस इमेज का इमेज जो बना I3 बना, क्या बना, I3 बना। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। अच्छा इसका ज्योमेट्री वगैरह देखना, देख लो आप। चलो यहां से एक रेज निकलेगी ऐसे, ये रिफ्लेक्ट करेगी, आई रे आई फिर गई, आई रे आई फिर गई। इसे पीछे बढ़ा ले, बढ़ गया, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से बनाना, ठीक है। यहां पे बना, फिर से क्या हुआ, ये देखो यहां से एक रेज आई वापस गई, एक रेज ऐसे आई, एक रेज ऐसे चलेगी, ठीक है ना, चली गई। और तो और इसे आप पीछे बढ़ाए, ये देखो यहाँ पे बन गया। इसका दो इमेज का ज्योमेट्री बन गया, पर तीसरी इमेज का कैसे ज्योमेट्री बनाएंगे साहब, तीसरी बातें कैसे करें हम, क्या किया जाए, क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, या देखते हैं खुच्चे में देखते हैं बच्चे। ए है नहीं, थोड़ा सा ऊपर जा जा के मिन्नत कहाँ पर याद करोगे, लो हमने क्या चित्र याद करोगे। नहीं स्पेस कम पड़ जा रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, ये देखो थोड़ा थोड़ा करके दिखा दे रहा हूं। ये देखना बच्चों, यहाँ 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 यहाँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ से एक रेज निकलेगी ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, क्या बच्चों, ठीक है, देखना, और फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। पहले ये समझ में, अच्छा इसे पीछे आप बढ़ाओ, एक रेज ऐसे आई और ऐसे चली गई है, और इसे भी पीछे बढ़ाओ, यहां तक तो समझ में आ गई सर। फिर आगे देखो, एक रेज कैसे, अगला लाइन में डॉट लाइन से दिखाना, देखना, ठीक है ना, ऐसे, ये देखो ऐसे एक पड़ी, फिर क्या हुई बच्चों, ऐसे चली गई फिर कहां चली गई, ऐसे चली गई, ए आई ऐसे गई, ऐसे फिर निकल गई ऐसे, इस रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बना गई, तो यहां पे बना क्या, I3। समझ में आया वो चित्र, यहां से देखो, बढ़िया से देखना, एकदम इत्मीनान से। इसे पीछे आप बढ़ा लो, बढ़ गई, पीछे बढ़ गई, ये ऐसे आई थी, ऐसे चली गई। अब देखो एक रेज ऐसे आ रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना, तो आई ऐसे, फिर गई ऐसे, रिफ्लेक्टेड होने के बाद फिर यहां से टकराई तो ऐसे निकल गई, तो टकराने के पश्चात जब निकल जाए तो उसे हम कहां बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे। ये पीछे बढ़ गई कि नहीं, फिर देखो आपके दिमाग में चल रहा है सर ये तो आप सिर्फ M2 के लिए बनाए, M1 के लिए बना के दिखाओ। देखो एक रेज आई ऐसे, ठीक है ना, समझना, फिर ए रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, कहीं से भी रिफ्लेक्ट करवा दो, मैं यहां से करवाता हूं आपकी बात, रिफ्लेक्ट कर गई ऐसे और निकल गई ऐसे, तो जो ए इमेज बना बच्चों कहां पे बना, यहां पे बना। मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो कितने इमेजेस बनते हैं बच्चों, 3 इमेजेस। कितने इमेजेस बनते हैं, 3 इमेजेस। देखो ज्योमेट्रिक के माध्यम से मैं आपको बातें क्लियर कर दिया हूं और बात आपको समझ में आ गई होगी, जहां तक हमें उम्मीद है। अदरवाइज आप जैसा समझे वैसा कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, आप जैसा समझे वैसा कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस बनता है यही चीज बनता है बच्चों, और ऐसे ही बनता है, ठीक है ना, और हम लोग प्रक्रियाएं ऐसे ही करते हैं। ओके, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और इसके पकड़ भी होने चाहिए। तो चलिए एक और इसी में पढ़ते हम लोग, परपेंडिकुलर था तो हो गया, ठीक है। एक पढ़ते बच्चों सर्कुलर फॉर्म, जहां से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, एकदम फॉर्मूले बेस पे आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे बच्चों, फॉर्मूले बेस पे आ जाएंगे। देखिए कैसे, हटा रहा हूं, वीडियो को स्क्रीन करके ले लिया करें, फिर स्क्रीनशॉट कर लिया करें फटाफट। कौन कहता है कि मुझे आता नहीं, बात तो ये है वो हल तक पढ़ता ही नहीं, ठीक है ना।
सही सही तो ये था, कौन कहता है मुझे पता नहीं। सही बात तो ये है बच्चों, हद तक कोई ढूंढने गया नहीं। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर्कुलर फॉर्म थोड़ा सा देखेंगे हम। सर्कुलर फॉर्म, इसका क्या मतलब है? मैं इसमें एक बात बता दे रहा हूँ, एंगल वगैरह जब होगा तब प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ एंगल 90 था तो हमें समझ में आ गया, हमने इमेज को बना लिया। जिस दिन एंगल बच्चों इस तरह से हो जाएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इनके बीच में 30 एंगल हो जाए, मान लो यहाँ मिरर, यहाँ मतलब ये मिरर, ये मिरर, ये मिरर, ये मिरर, दो मिरर के बीच में एंगल कितना हो जाए बच्चों? 30 एंगल हो जाए, या 15 हो जाए, 20 हो जाए, 7 अंश हो जाए, 8 अंश हो जाए। तो अगर पूछा जाए तो इनके बीच में इमेज कितने बनेंगे और कैसे बनेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला जनरलाइज करते हैं, सारे एंगल पे पॉसिबल हो। किस पर हो? सारे एंगल पे पॉसिबल हो। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी ओवरलैपिंग का भी सिस्टम सिखा देते हैं कैसे करते हैं। जो 30, 50, 60, 10, 5 के बीच में जो एंगल, जो इमेजेस बनने वाले हैं, तो कैसे बनेंगे? तो पहली बात, अब वही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये चीज सीख लिया है बच्चों कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर है, ठीक इमेज भी उतने ही दूर बनेगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों ना, जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये 30 एंगल यहाँ, 30 एंगल यहाँ, मान लो 30 एंगल यहाँ, ये M1 है बच्चों और ये M2 है। तो ये ऑब्जेक्ट से M1 कितना एंगल पे है? 30 एंगल पे। तो इमेज कितने पे बनेगा बच्चों? 30 डिग्री पे बनेगा। कितने पे बनेगा? 30 डिग्री पे। ये देखो M2 के लिए जो इमेज बनेगा कितने पे बनेगा बच्चों? 30 एंगल पर। कितने एंगल पर? 30 एंगल पे, ठीक है ना। यानी कि जितने एंगल पर ऑब्जेक्ट मिरर से, जितने एंगल पर ऑब्जेक्ट मिरर से, उतने ही एंगल पर इमेज मिरर से बनेगा। क्लियर हो गया? आइए भी देखते भी कैसे, आइए दिखा दूं, मैं आपको दिखा दूं। चलो कैसे इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे बच्चों इस तरह से, इसे सर्कुलर फॉर्म भी बोलते हैं, सर्कुलर फॉर्म भी बोलते हैं। मान लेता हूं बच्चों, एक मिरर ए है एट द सेंटर से, और एक मिरर ए है। इसका नाम M1 है, इसका नाम M2 है। M1 M2 M1 M2 M1 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 M2। यहां से यहां मान लेता हूं कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से एंगल क्या है? अल्फा है, यहां से एंगल क्या है? बीटा है। तो सोचना, पहला इस ऑब्जेक्ट